हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पोइट्री ज्योग्राफी लेसन। इस खूबसूरत पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइमली प्राप्त हो सके। जुल्फ़िकार घोष ने अपनी पोइट्री ज्योग्राफी लेसन्स के जरिए हमसे कहा है कि क्या कभी हमने अनुभव प्राप्त किया है एक ऊंचाई पे जाके अपने शहर को देखने का। जुल्फ़िकार घोष ने अपना अनुभव शेयर करते हुए इस पोएम में लिखा है कि जब वो अपने जेट से एक ऊंचाई पे जाकर अपने शहर को देखते हैं तो उन्हें अपना वो शहर कुछ अलग ही नज़र आता है। धरती पर वहाँ जब वो व्यवस्थित सुसज्जित बसा हुआ वो शहर उन्हें नज़र आता है, वहीं एक ऊंचाई से ये शहर उन्हें बड़ा अव्यवस्थित सा नज़र आता है। इस पोएम को लिखते हुए कवि ने उन प्रश्नों को भी इसमें लिखा है जो प्रश्न उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे इस शहर को लेकर, इस धरती को लेकर कि ऊंचाई पर से देखकर वो क्या देख रहे हैं और वो क्या है। पोएट अपने डिस्क्रिप्शन में कहते हैं कि when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब उनका प्लेन ऊंचाई पर उड़ा तो ये स्पष्ट था कि वो उनका शहर धरती पर इतना क्यों विकसित था, इतना खूबसूरत क्यों लगता था। ऊंचाई पर से वो अलग नजर आ रहा था। Seeing it scaled 6 inches to the mile. ऊंचाई पर से उन्होंने अपने शहर को 6 इंच से लेकर माइल तक की दूरी में ही समेट लिया और कहते हैं देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड। वो कहते हैं कि ऊंचाई पर से देखने पर उन्हें वो शहर एक अलग ही नजर आया। जहां स्पष्ट रूप से वो व्यवस्थित शहर था, ऊंचाई पर से वह उन्हें अव्यवस्थित नजर आया। हैफाजार्ड जो व्यवस्था के साथ न किया हुआ कार्य हो। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, ऐसे लग रहा था कि ये शहर तो अनप्लान्ड है, विदाउट स्टाइल इसको डेवलप किया गया है, यहाँ वहाँ बस बसा दिया गया है। ये ऊंचाई पर से नजर आता है क्योंकि वहां से सब कुछ एक साथ नजर आता है, उनको दिखता है जब वो ऊंचाई पर से उसे देखते हैं। Further, the poet says, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valley were populated. 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचकर कवि देखते हैं कि उनका ये देश, उनकी ये धरती, उनका ये शहर वहीं बसा हुआ है जहाँ नदियाँ बहती है और वहीं उन्हीं घाटियों के पास ज़्यादा पनपा हुआ है, ज़्यादा बसा हुआ है जहाँ हरियाली है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का लॉजिक स्पष्ट था कि क्यों धरती पर ये बसावट उन नदियों और उन वैलियों के पास ही ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ये जमीन और ये पानी मनुष्य को अट्रैक्ट करता है। Was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जब उनका जहाज ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे गया तो ये चीज उनके सामने स्पष्ट थी कि इस अट्रैक्शन की वजह से ही धरती पर ये बसावट इन्हीं दो जगहों पर ज्यादा है जहाँ ज्यादा पानी है, जहाँ ग्रीनरी है। ये नेचर का ये खूबसूरत यहाँ महत्व उन्होंने बताया हमें। पोएट कहते हैं कि जैसे ही उनका जेट कुछ और ऊंचाई पे गया, 6 माइल मोर ऊपर उड़ा, तो वो क्या देखते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. 6,000 मील और ऊपर उड़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो तो स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि धरती तो गोल है। It had more sea than land, और उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ समुंदर ज्यादा है, जमीन कम है। But it was difficult to understand. ये बात तो उनके समझ में आ चुकी थी कि यहाँ जमीन कम और जल ज्यादा है।
लेकिन जो बात उनको समझ में नहीं आई, जो ज़्यादा परेशान करी, वो कुछ और थी। वो क्या थी? वो ये थी कि इतनी खूबसूरत जगह पर, इस धरती पर जब ऊंचाई से सब कुछ एक समान सा नजर आ रहा है, पूरी धरती गोल और सब उसी में समाये हुए, तो क्यों ये डिफरेंस है? अब वो डिफरेंस क्या? द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। उन्होंने मनुष्य को धरती पर एक दूसरे से नफरत करते हुए देखा। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। अपने ही शहर में दीवारें खड़ी करके नफरत की, एक दूसरे को मारते देखा। ऐसा क्यों? जब ये पूरा शहर एक है, पूरी धरती एक है, हम सब इस एक ही धरती के हिस्से हैं, तो क्यों हम एक दूसरे को मार रहे हैं? क्यों एक दूसरे में नफरत की आंधी दौड़ा रहे हैं? फ्रॉम दैट हाइट वॉज नॉट क्लियर वाई। उस ऊंचाई से ये चीज वो देख नहीं पाए। अपने शहर को तो उन्होंने देख लिया कि कैसा दिख रहा है और कैसा है, लेकिन वो नफरत वो इसी के जरिए नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, पोएट ने हमें इस पोएम के जरिए यही समझाने की कोशिश की है कि आप इस खूबसूरती को बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसी ये रचना के समय हुई थी। इस सृष्टि में उस खूबसूरती को आप देख सकते हैं, आप उस खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं अगर अपने मन की उस नफरत को मिटा दें। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, न कि एक दूसरे से घृणा द्वेष भाव के साथ रहें। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। That's all for today. Thank you, students.